लगातार समझिए जो हम लोग 6 दिनों से पिछले रविवार से परेशान हैं। पुल है वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 गांव को नहीं जोड़ रहा है, ये आपको चौरौत और पुपरी ये मुख्य सड़क को जोड़ने वाली यही एक पुल है। और दूसरा जो जनकपुर के लिए जो जनकपुर आवागमन का ये मुख्य सड़क है। और इतनी समस्या हो रही है, लगातार यात्री परेशान हो रहे हैं, ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, अगल बगल के लोग परेशान हो रहे हैं। तो आप सीतामढ़ी से बात कीजिए तो सीतामढ़ी वाले का तो चिट्ठी ही निकला है कि सारा स्क्रैप तोड़ के लाओ और सारा स्क्रैप सीतामढ़ी पहुँचाओ और यहाँ पर जो होता है उसको होने दो। आज सीतामढ़ी डीएम का चिट्ठी निकला है कि जो ये पिरौखर घाट का जो पुल है वो हमारे ज़िला का मामला नहीं है, वो हमारे चौरौत का मामला नहीं है, लेकिन यहाँ का लोहा सीतामढ़ी का मामला है और यहाँ का पानी और यहाँ का आपदा मधुबनी का मामला है। यूँ तो बिहार बाढ़ और सुखाड़ को लेकर प्रभावित होता ही है और यहाँ के लोग हमेशा बाढ़ और सुखाड़ से जूझते होते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी हम मधवापुर प्रखंड के सुजातपुर पिरोखर पंचायत में हम हैं और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि ये जो नदी है और नदी का जलस्तर भी आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर जिस तरह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ और यहाँ की जो पूरी वाक़या है, यहाँ की जो पूरी कहानी है, क्योंकि मधवापुर प्रखंड इस नदी के कारण 2 भागों में बंट चुका है। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। अभी हम पहुँचे हैं पिरोखर पंचायत में और यह नदी है और नदी जो को पानी है जलस्तर बढ़ चुका है। यहाँ पर जो जिस तरह से देख रहे हैं कि नाव ही एक सहारा है और नाव के सहारे लोग यहाँ से इस साइड से होकर के उस साइड जाते हैं, अपने घर जाते हैं, अपने काम से करने के लिए जाते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आप देख सकते हैं कि हमारे दाएं साइड हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारे दाएं साइड देख लीजिए कि यहाँ पर एक निर्माणाधीन जो पुल है यहाँ पर है और पुल निर्माणाधीन है। दूसरी साइड अभी दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप दूसरी साइड देख सकते हैं कि ये जो NH 227C है वो भी सड़क बन चुकी है और जो पुल है पुल का भी निर्माण कार्य अधूरा है। बीच में यह नदी है और प्रखंड को और आपस में 2 जिला को सीतामढ़ी और मधुबनी को जोड़ने का काम करती है। और हमारे पीछे कि यहाँ पर एक डाइवर्सन था और इसी डाइवर्सन के माध्यम से लोगों का आना जाना होता था। हुआ यूँ जो डाइवर्सन पानी का दबाव बढ़ा और डाइवर्सन टूट गया और 2 प्रखंड, क्योंकि पिरोखर इस साइड भी है और उस साइड भी है, 2 जिला सीतामढ़ी और मधुबनी, दोनों प्रखंड और 2 जिला का जो संपर्क है पूरी तरह भंग हो चुका है। और यह जो इलाका है इस इलाके का जो बड़ा बाज़ार कहें तो बगल में यहाँ पर पुपरी है और पुपरी से लोग ख़रीदारी करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो निर्माणाधीन जो है पुल आप देख रहे हैं, यह पुल को तोड़ करके और यहाँ पर नया पुल बनाने की कोशिश की जा रही है, नया पुल बनाया जा रहा है। सवाल यह उठता है कि जब दूसरे बगल NH 227C का निर्माण कार्य चल रहा था, पुल का निर्माण कार्य लगभग 90% हो चुका है और बारिश का समय था, बाढ़ का समय था और जो शासन प्रशासन के लोग हैं वो वाकिफ़ है यहाँ पर। अगर यह पुल नहीं है तो इस पुल को तोड़ा जाना कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि यह जब पुल टूट जाएगा तो लोगों का जो संपर्क है आपस में वो भंग हो जाएगा। और हुआ वही, क्योंकि इस पुल को भी तोड़ दिया गया और वो भी पुल निर्माणाधीन है। तो लाजमी है कि जिस तरह से अभी बारिश के समय में हल्की बारिश हुई है और नदी में पानी का दबाव बढ़ा है, जिस कारण जो संपर्क है दोनों जगह का संपर्क टूट चुका है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, ग्रामीण हैं, हम इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ समस्या यहाँ हो रही है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय युवा समाज सेवी का है और राजनीति में भी दिलचस्पी रखते हैं और लगातार समाज को लेकर के काम करते हैं। विक्की जी, कितनी परेशानी हो रही है यहाँ? देखिए, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और लगातार समझिए जो हम लोग 6 दिनों से पिछले रविवार से परेशान हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपाधापी और कई लोगों के सामूहिक प्रयास के बाद, कुछ प्रतिनिधि के प्रयास के बाद और प्रशासन की एक्टिवनेस को देखते हुए कुछ यहाँ पर राहत की चोट लगने के बाद जो हम लोगों को समझिए जो मूव लग गया है, लेकिन अभी एक्सरे और उसका प्लास्टर होना बाकी है।
अभी सिर्फ और हम लोगों को मूव लगा है और इस मूव से काम चलने वाला नहीं है। देख रहे हैं कि ये जो पुल है वो सिर्फ और सिर्फ 2 गांव को नहीं जोड़ रहा है, ये आपको चौरौत और पुपरी, ये मुख्य सड़क को जोड़ने वाली यही एक पुल है। और दूसरा जो जनकपुर के लिए, जो जनकपुर आवागमन का ये मुख्य सड़क है। और इतनी समस्या हो रही है, लगातार यात्री परेशान हो रहे हैं, ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, अगल बगल के लोग परेशान हो रहे हैं। और जो सबसे बड़ा विकी जी सवाल उठता है कि आखिर जब NH 227C निर्माणाधीन है और वहाँ 527C निर्माणाधीन है और वहाँ पर जो निर्माण कार्य है वो चल रहा था, इस बीच इस पुल को तोड़ दिया गया। देखिए, एक्चुअली सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी हम लोग जिस जगह पर हैं वो 2 जिला है, 2 जिला का समझिए, जो हम लोग सीमा पर खड़े हैं। यहाँ मधुबनी, हम लोग अभी मधुबनी में है और जस्ट वो जो पुल बन रहा है उसके पीछे का जो भाग है वो आपको सीतामढ़ी में पड़ता है। और ये जो सड़क जो बन रही है आपको, या ये जो पुल है, ये सारा कुछ जो है वो सीतामढ़ी सड़क विभाग के अंदर आता है। और जब ये पुल टूटने की बात हुई तो हम अपने ज़िला में आग्रह किए, अपने ज़िला के प्रशासन से बात किए, अपने BDO से बात किए कि सर देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है, अभी बाढ़ आएगा 3-4 महीने बाद और समस्या हो जाएगी। तो सर का कहना हुआ, सर बातचीत की और सर का कहना हुआ कि नहीं सो ये हमारे अंतर्गत नहीं आता है, सो आप सीतामढ़ी से बात कीजिए। तो सीतामढ़ी वाले का तो चिट्ठी ही निकला है कि सारा स्क्रैप तोड़ के लाओ और सारा स्क्रैप सीतामढ़ी पहुंचाओ और यहाँ पर जो होता है उसको होने दो। आज सीतामढ़ी DM का चिट्ठी निकला है कि जो ये पिरोखर घाट का जो पुल है वो हमारे ज़िला का मामला नहीं है, वो हमारे चौरौत का मामला नहीं है, लेकिन यहाँ का लोहा सीतामढ़ी का मामला है और यहाँ का पानी और यहाँ का आपदा मधुबनी का मामला है। तो मामला साफ है, दिक्कत साफ। यहाँ पर जिस तरह से लोहे का स्क्रैप कहा जाए, जब बेचने की बात आई, उसका जो ऑक्शन की बात आई तो वो सीतामढ़ी में था, और जब लोग यहाँ जूझ रहे हैं, पानी से जूझ रहे हैं, आवागमन ठप है, तो मामला मधुबनी का बनता है। यह दोहरा चरित्र, दोहरा चेहरा जिला प्रशासन, सीतामढ़ी जिला प्रशासन का सामने आया है विक्की दुबे जी के अनुसार। विक्की जी, बाकी किस तरह से प्रशासन का सहयोग मिल रहा है? देखिए, पुपरी SDM से मिला, उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि परसों में पुपरी SDM से मुलाकात हुई थी पुपरी जाकर, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे अंतर्गत मामला नहीं है। और मैं एक चिट्ठी आपको आज फॉरवर्ड कर देता हूं, आप अपने न्यूज़ में लगाइएगा, जो अपर समर्था सीतामढ़ी से जारी किया गया है, उनके द्वारा जारी किया गया है कि ये हमारा मामला नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सीतामढ़ी प्रशासन जो मुझे मौखिक में कहा था और आज उनका चिट्ठी भी हमें भाया मीडिया से प्राप्त हो चुका है कि देखिए वो क्या इस विषय पर सोचती है। अभी हमारे पास सीतामढ़ी मधवापुर प्रशासन के द्वारा थोड़ा बहुत सहयोग मिला है और लगातार सहयोग मिल रहा है, उनकी जो क्षमता है वो दे रहे हैं। और देख रहे हैं कि हमारे पीछे जो एक गार्ड बैठे हुए हैं और आपदा मित्र बैठे हुए हैं, उनकी ड्यूटी है कि किसी तरीके का नाव पर जो ओवरलोडिंग है और ये तमाम तरीके का किसी भी तरीके का नोकझोंक नहीं हो। नाव चल रहा है, लेकिन हम लोग का यहाँ ग्रामीण है, जितने भी हमारे गार्जियन, यहाँ सभी गार्जियन ही मैक्सिमम खड़े हैं, वो सब लोगों का डिमांड है कि भाई यहाँ पर मोटर बोट दीजिए या पीपा पुल दीजिए, क्योंकि एक दिन की समस्या नहीं है, 4 महीना दुर्गा पूजा की समाप्ति तक यहाँ पानी आने ऊपर नीचे की संभावना होती रहती है कि दुर्गा पूजा तक आप यहाँ से पानी नहीं हटा सकते हैं। ये पानी रहेगा, आप 15 दिन के बाद पानी का फ्लो होगा, फिर आप डाइवर्सन बना दीजिए, फिर 10 दिन के बाद पानी छोड़ेगा, फिर डाइवर्सन बह जाएगा, तो घूम फिर के वही समस्या है। तो हमारा डिमांड जो है सो एक ही है। आपके चैनल के माध्यम से आप हमारे यहाँ हैं, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, मित्र हैं आप, हमारे भाई हैं। हमारा आपसे आग्रह है कि आपके माध्यम से अगर प्रशासन तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है तो मोटर बोट की कम से कम व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए, ताकि लोगों को और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिले। निश्चित ही यहाँ पर जिस तरह से समस्याएं हैं तो निश्चित ही मोटर बोट या पीपा पुल, जिस तरह की बात विक्की दुबे ने कहा, निश्चित ही यहाँ के लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि आपस में ही गांव और पंचायत बढ़ चुका है और यहाँ पर सुविधा जो जिला प्रशासन के द्वारा बहाल करने की चीज़ है वो मांग जो है लोग तेज़ी से उठाने लगे हैं। अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं, क्या करते हैं आप? हम पानी पूरी बेचते हैं। पानी पूरी बेचते हैं। आपका घर नदी के किस साइड है? इस उत्तर साइड में है। उत्तर साइड में। हाँ। और आप कहाँ जाते हैं बेचने के लिए? ये पिरोखर कास्ट टोल पर। अच्छा, उस साइड, नदी के उस साइड जाते हैं। हाँ। तो आपका काम अभी बंद होगा? बंद है। व्यापार आपका ठप है? ठप। कितना कमा लेते थे? 400-500 कमा लेते थे डेली। हाँ। तो अभी कितने दिन से आप नहीं कर रहे हैं? 6 रोज हो गया आज। 6 रोज हो गया। हाँ। बड़ी मुश्किल होता होगा परिवार चलाने में? बहुत मुश्किल है। क्या मांग करेंगे प्रशासन से, सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से यही कहेंगे कि आवागमन के लिए कुछ यहाँ व्यवस्था करें कि हम लोग काम कर सके, आना जाना, आवागमन की व्यवस्था करें। निश्चित ही ये पानी पूरी बेचते हैं और इनका रोज़मर्रा का धंधा है। हर रोज़ जाएंगे, कुछ कमाएंगे, फिर आकर के परिवार के साथ में सुख चैन के साथ रोजी रोटी भोजन करेंगे। अभी हमारे साथ एक बुजुर्ग है गांव के और इनसे हम जानेंगे क्या आज जो समस्याएं यहाँ बनी हैं, पूर्व में भी इस तरह का था कभी बात?
देखिए, अभी जो समस्या इस तरह का समस्या नहीं होता था, जो आज का समस्या है। हम लोगों को जो है तो खेत पथार सब उस पार में पड़ता है जी। घर इस भोजन इस पार में करते हैं, खेती पथार जैसा आम बगीचा सब है उस पार में है। आप कहिए खेती पथारी कैसे करेंगे, बगीचा से आम कैसे लाएंगे? अभी तो धान का सीजन है, धान रोपनी का धान सीजन का रोपनी है, आम का भी सीजन है। जी जी। आम भी का सीजन है। हैं? तो आम हम कैसे लाएंगे, वहाँ से नहीं लाएंगे। इसलिए कम से कम अभी नहीं दूसरा जब व्यवस्था हो, माने आपका जो नाव जो है जी हमारे पूर्व वक्ता कह गए हैं, जी। मोटर बोट वो कर दीजिए, अथवा पीपा पुल का इंतजाम कर दीजिए। जो पानी आएगा नीचे जाएगा तो नीचे चला जाएगा, ऊपर आएगा तो ऊपर अच्छा, चला ये जाएगा। समस्या जो पानी का उतार चढ़ाव है कब तक, कितने दिनों तक रहता है यहाँ? यहाँ कम से कम आश्विन तक, दुर्गा पूजा तक तो जरूर रहता है। अच्छा, अगर जिस तरह की समस्या अभी बनी है, अगर जस का तस रहा है तो तकरीबन दुर्गा पूजा तक सेम सिचुएशन होगा? हाँ एकदम, इसी से का दिक्कत उठाना पड़ेगा। आप देखे रहेंगे उस तरफ का उधर लोग है, इस तरफ का इधर लोग है। बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए कितनी परेशानी? बहुत दिक्कत होता है, आने जाने में व्यस्त है, नहीं जा पा रहा है। और मान लीजिए जितना है कर कुटुंब आता है वो भी नहीं आ पाता है। मान लीजिए पुपरी जाना आना है वो भी नहीं हो रहा है। मान लीजिए गरीब है या अमीर है, सबको अस्त व्यस्त हुआ है, जीवन जीविका बंद हो रहा है। आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से जो नई सड़क बन रही है उसमें पुल बाकी था बनना और उसी दौरान यह पुल तोड़ दिया गया? इसको नहीं तोड़ना चाहिए, वह जो बनता था तो इसको नहीं तोड़ना चाहिए। जब बन जाता तब इसको तोड़ना चाहिए। मानते हैं कि नहीं मानते हैं शासन प्रशासन की इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है? बहुत लापरवाही है ये, कि कुछ नहीं समाज के बारे में, जनता के बारे में सोचे और तोड़ दिए और यहाँ अस्त व्यस्त कर दिए उस पार इस पार। क्या अब तक ये 6 दिनों से परेशानी बनी हुई है, क्या कोई आपके सांसद विधायक कोई आए हैं मिलने के लिए? ना, कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया, कोई नहीं है? नहीं आया है। क्या उनके प्रतिनिधि कोई आए हैं? ना, कोई भी नहीं आया अभी। यहाँ पर जो लोगों की समस्या है हम आपको अवगत करा रहे थे। लोगों का कहना है कि यह जो समस्या है लगातार दुर्गा पूजा तक बनी रहेगी, इसीलिए वैकल्पिक तौर पे यहाँ पीपा पुल या मोटर बोट की जो सुविधा है वो बहाल की जाए। और दूसरी तरफ जो आज मामला 6 दिन से बना हुआ है, जिस तरह से पुल निर्माण हो रहा है, पुल निर्माण के कॉन्ट्रैक्टर लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार ताती है। प्रमोद कुमार ताती, आप कहाँ से आप आते हैं? मैं जम्मू जिला से रहने वाला हूँ। जम्मू जिला से हैं आप। यहाँ देख रहे हैं कि 6 दिनों से परेशानी है। हाँ, पानी बाढ़ आया तो परेशानी हो रहा है, पानी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। पुल बनने में देरी क्यों हुई? पुल बनने में देरी के समय अनुसार जितना जल्दी बना दिए, बहुत जल्दी हम लोग पुल बना दिए हैं, समय अनुसार से। पहला पुल टूटा, उसके बाद बनाया हम लोग। यहाँ 3 महीना का काम किया, इतना काम निकाल दिया है। कब तक आप लोग को पूर्ण करके देना है? ये बरसात से पहले हो जाएगा, अगला जब बरसात आएगा उससे पहले कम्प्लीट हो जाएगा। ये बताइए कि आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर बगल में निर्माणाधीन है पुल, वहाँ नहीं बना है, इसको रोक के रखना चाहिए था? ये तो हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग क्या नहीं, आपको लगता है कि मानवता के रूप में? हाँ, देखिए अब साहब लोग जो कहेंगे वही होगा, हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। हम लोग की ना ठेकेदार गलती है ना हम लोग गलती है। जैसे जो कंपनी विभाग दिया है कि बनाना है, इतना दिन का टाइम है, साल बड़े साल का, तो उसको बनाना पड़ेगा। उसको चाहे पुल टूटे चाहे नहीं टूटे, बना देना पड़ेगा। इनको विभाग जो कहेगा वही बात को समझेंगे। और बस ये जो बताया है कि अगले जो बरसात होगा उससे पहले पुल का निर्माण हो जाएगा। लेकिन अगले बरसात में होगा, इस बरसात का क्या? इस बरसात में कितनी परेशानी है? आइए, एक परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी। आप तो देखिए रहे हैं, आप आए हुए हैं, परेशानी इतनी जो कहने लायक नहीं है। पुल को तोड़ना नहीं चाहिए, पुल तोड़ दिए जाए तो क्या अब हम लोग को इतना परेशानी कि उस पर जा नहीं सकते हैं। बाजार है, साग सब्जी के लिए भी हम लोग को बहुत परेशानी है। क्या लगता है कि इसमें किसकी गलती है? इसमें प्रशासन की, इसमें सरकार की गलती है। सरकार की गलती? सरकार की गलती है। तो क्या अभी ये वैकल्पिक व्यवस्था क्या होना चाहिए? पीपा पुल की व्यवस्था किया जाए, वही अस्थायी होगा। जो जैसे जैसे पानी घटेगा वैसे वैसे पानी नीचे जाएगा, बढ़ेगा, फिर ऊपर होगा। आज पानी तो अभी तक आश्विन तक रहेगा, जैसे कि आता जाता रहेगा आश्विन तक। पानी लगातार यहाँ पर बने रहने की संभावना है और लोगों की सहूलियत के लिए पीपा पुल का निर्माण हो, यह यहाँ के लोगों की जो मांग। तो बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। हमें यूट्यूब पे देख रहे तो सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक पे देख रहे तो हमारे पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।